यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अगर लड़कियों को सही गाइडेंस और सही रास्ता मिल जाए तो मुझे 100% यकीन है कि लड़कियां ये एग्जाम 100% फोड़ देंगी। लेकिन यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे कहीं पर ऐसे वीडियो नहीं है जो लड़कियों को ही स्पेशल गाइड करे। नाम मात्र के वीडियो मिल भी जाएंगे, लेकिन इसी वजह से ये वीडियो फुल लड़कियों को ही डेडिकेटेड है। मैं आप सभी को बता दूं कि यहां पर महिलाएं ध्यान दें। क्या ध्यान देना है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, ठीक है, सेफ स्कोर क्या बनाना है आपको, और लास्ट डेज स्ट्रेटजी, अंतिम दिनों में क्या प्लानिंग करनी है जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाए। आपके एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ये 100% यहां पर मैं वादा करके जा रहा हूं। और आप कमेंट करके आप बताना भी कि ये वीडियो देखने के बाद आप 4 से 5 दिन प्रैक्टिस उसी फॉर्मेट में करते हैं तो आपके नंबर बढ़े कि नहीं बढ़े, कमेंट जरूर करना आके। और सबसे मेन चीज है आरक्षित सीटों की संख्या क्या है, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। आपको पूरी जानकारी है तो आपकी प्लानिंग सही होगी, और आपकी प्लानिंग अगर सही हो गई तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप सभी को बता दें यहां पर पूरी जानकारी लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। यहां पर आप समझ सकते हैं कि 32,679 टोटल पद हैं, ठीक है। यहां पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या ऑप्शन है और महिलाओं के लिए क्या ऑप्शन है। पुरुषों के लिए ऑप्शन ज्यादा है, आरक्षी नागरिक पुलिस में भी ऑप्शन है पुरुषों का, आरक्षी पीएससी में भी ऑप्शन है। हालांकि पीएससी में तो पूरे के पूरे पद पुरुषों के लिए ही है। आरक्षी घुड़सवार पुलिस में भी ऑप्शन है, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल में भी पुरुषों को ऑप्शन है, जेल वार्डर में पुरुषों को ऑप्शन है। लेकिन महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए केवल 3 ही भर्तियां हैं जिनमें वो अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आरक्षी नागरिक पुलिस बन सकती है महिलाएं, उनमें ऑप्शन है। महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, ये तो स्पेशल महिलाओं के लिए है, ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन है। जेल वार्डर में भी ऑप्शन है, 106 पद। आप अब पूरा देख लो, यहां पर कुल जो टोटल पद हैं, जैसे आरक्षी नागरिक पुलिस में कुल मिला के 10,469 पद है, आरक्षी पीएससी में 15,131 पद है, महिला बटालियन में 2,282 पद है, और आरक्षी घुड़सवारी पुलिस में 71 पद है। जेल वार्डर में पुरुष 3,279, जेल वार्डर महिला 106 पद। यानी अगर महिलाओं की बात करें, महिलाओं की अगर बात करें तो ये आप देख लीजिए, महिलाओं के लिए केवल 3 ही ऑप्शन है, वो है आरक्षी नागरिक पुलिस में 10,469 टोटल पद है, जिसमें 20% आरक्षित हैं सीटें, यानी 2,094 सीटें आरक्षित हो जाती महिलाओं के लिए। महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, ये तो स्पेशल है, यानी टोटल इसको भी काउंट कर लेना है यहां पर। और महिला जेल वार्डर के लिए 106, यानी कुल मिला के 4,482 सीटें आप लोगों के लिए आरक्षित है, महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब ये 4,482 जो सीटें आरक्षित है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल महिलाओं के लिए 4,482 सीटें ही आरक्षित है, मतलब इतनी ही सीटें आप लोगों के लिए। अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आप और जनरल फाइट कर लेंगी, ठीक है, तो आपके लिए तो सारी सीट है, ठीक है, जितना आप ले पाओ, आपको यह समझना है, ठीक है। हाँ, थोड़ा बात को यहां पर आपको गौर करना है, यहां न्यूनतम सीटें हैं जिनमें आपको इतनी सीटें दे ही दी गई कि न्यूनतम इतनी लड़कियां तो सिलेक्ट ही होंगी। अगर लड़कियां इससे ज्यादा भी हो रही हैं, मेरिट में आ रही हैं, तो इससे ज्यादा सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। बात समझ में आ गई ना पूरी। अब यहां पर आपको प्लानिंग क्या रखनी है, तो प्लानिंग आपको जो रखनी है वो देखना क्या है कि 2024 में जो एग्जाम हुआ था उससे आप क्या क्या चीजें सीख सकते हो, वो चीजें मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बता दूंगा, जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी, समझ में आ जाएंगी चीजें। देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में 60,244 पद आए हुए थे, जिसमें 48 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। बात यहीं पर समझने वाली कि 48 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन उसमें महिलाएं कितनी थी, 15.5 लाख, यानी 15,49,000 महिलाओं ने आवेदन किया था, ठीक है। तो अगर ये वीडियो स्पेशल महिलाओं के लिए है तो कट ऑफ भी महिलाओं के लिए ही मैं बता रहा हूं। यूआर जनरल की जो महिलाएं थी वो डीवीपीएसटी के लिए 203 कट ऑफ गई, और फाइनल जो कट ऑफ गई वो 212, यानी 8 अंकों का अंतर आया, 8 नंबर बढ़ गए फाइनल में। ओबीसी वाले भी देख ले, आप लोग जिस कैटेगरी में हैं उसको आप ध्यान में रख के आगे की जो भी बातें होंगी उसी पे बातें होंगी कि आप किस कैटेगरी में आती हैं, आप उसको कैसे फॉलो करेंगे, ये मैं आगे बताऊंगा। ओबीसी फीमेल है तो 189 डीवीपीएसटी के लिए 200 फाइनल कट ऑफ गई थी, यानी 11 का अंतर आया था। ईडब्ल्यूएस फीमेल 180 डीवीपीएसटी की कट ऑफ, 193 फाइनल कट ऑफ,
112 का अंतर आया था। एससी फीमेल 169 कट ऑफ डीवीपीएसटी के लिए गई थी, 180 फाइनल कट ऑफ गई, 10 नंबर का अंतर आया है। एसटी फीमेल 136 कट ऑफ गई, 146 फाइनल कट ऑफ गई, यानी 10 नंबर का अंतर आया है। कुल मिला के आप यहां से ये देख सकते हैं लगभग 10 नंबर का कट ऑफ फाइनल कट ऑफ में अंतर आ रहा है। इसको भी आपको ध्यान देना है क्योंकि आगे बातें हम और करने वाले हैं इसी पर। अब एक चीज समझ लो, हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने से पहले मैं आप सभी को एक चीज बता दे रहा हूं कि इस बार संभावना क्या क्या हो सकती है। अगर पेपर सेम पैटर्न पे आया, पेपर उसी तरीके से आया जिस लेवल पे 2024 में पूछा गया था, उसी लेवल का अगर पेपर देखने को मिलता है, तब भी आपकी कट ऑफ इसमें बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? वजहें हैं। क्या है? 60,244 पद थे, अब 2026 में घटकर 32,679 हो गए, लगभग आधे पद हो गए हैं। ठीक है। पीएससी 60,244 में 20% निकालोगे, टोटल भर्तियों का 20% लिया गया था, यानी 12,000 कुछ भर्तियां तब आरक्षित की गई थी महिलाओं के लिए। लेकिन यहां पर पीएससी में महिलाओं को मौका ही नहीं देना है, तो लगभग यहां पर 10,000 15,000 वैकेंसी, कितनी वैकेंसी थी मैंने आप सभी को बताया है। कितनी वैकेंसी थी यहां पर, ये देखिए 15,000 वैकेंसी। तो 15,000 में आपको आरक्षण ही नहीं मिला, सीधा पुरुषों के लिए है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक ये रीजन है कट ऑफ बढ़ेगी, एक ये रीजन है आधी हो गई है, और एक ये रीजन है लगभग 40 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है, लगभग मान के चलो तो उतना ही है ना। यहां पर बहुत ज्यादा कम लोग नहीं हुए हैं। ठीक है, और कंपटीशन 2024 में बढ़ेगा, ये श्योर मान के चलना। तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने बनाई है, अपनी तरफ से बनाई है, सब चीजें देखते हुए, लेकिन चीजें क्या देखनी है कि पेपर का जो लेवल है वो 2024 की तरह आया। आप लोग देख रहे हैं होमगार्ड का पेपर बहुत टफ आ गया, इतना टफ आ गया कि बच्चों के पसीने, यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे देने गए, उनके पसीने छूट गए। और आप वहीं पर देखेंगे कि यूपी एसआई का पेपर इतना आसान हो गया कि कट ऑफ ना आसमान छू गई। तो सब कुछ देखना है। अगर पेपर का लेवल वैसा ही रहता है तो भाई आप सभी लोगों को बता दूं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बनेगी वो ये रहेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यूआर फीमेल के लिए 215 से 228 के बीच कट ऑफ रहेगी, पेपर अगर लेवल सेम रहा। ओबीसी फीमेल के लिए 205 से 220, क्योंकि आप उसी पैटर्न पे उतने ही लेवल के मॉडल सेट, उतने ही लेवल के मॉक टेस्ट, उतने ही लेवल के एमसीक्यू लगा रहे होंगे, तो वहीं से एनालाइज भी किया जा सकता है कि आप कहां पर हैं। ठीक है। ईडब्ल्यूएस फीमेल 198 से 215 के बीच रहेगी, एससी फीमेल 185 से 200 के बीच रहेगी, एसटी फीमेल 150 से 175 के बीच रहेगी। ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये सेफ स्कोर नहीं है। सेफ स्कोर का मतलब है कि आपने उतना कर लिया, फिर कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है। सेफ स्कोर की अगर हम बात करें तो मैं सेफ स्कोर भी आप सभी को बता देता हूं। सेफ स्कोर का मतलब ये नहीं है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये सेफ स्कोर है। यूआर फीमेल है तो 225 के ऊपर आपका स्कोर जा रहा है तो बढ़िया है। ओबीसी फीमेल है 215 के ऊपर स्कोर जा रहा है तो ठीक है। ईडब्ल्यूएस फीमेल 210 के ऊपर है तो सेफ है। एससी फीमेल 200 के ऊपर है तो सेफ है। एसटी फीमेल 175 के ऊपर है, सेफ है। आप लोग उसी लेवल का पेपर लगा रहे होंगे, उसी लेवल के ही टेस्ट दे रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि कहां पर मैं हूं, है ना। तो इस हिसाब से आपको घबराना नहीं है। अब आगे की जो प्लानिंग है, कैसे हम किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करें कि मामला बन सकता है। हालांकि यहां पर थोड़ी विविधताएं हो सकती हैं कि किसी बच्चे का कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा ये बनाया हुआ है कि हिंदी में 37 क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 30 से 32 बना के चलिए आप इसमें। ठीक है। जीके का 38 क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें 24 से 28 क्वेश्चन बना के चलेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ में 38, जिसमें रीजनिंग का भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें 38 में आप 28 से 30 बना के चलिए। और रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी में 37 में 30 से 34 क्वेश्चन बना के चलिए। यानी कुल मिला के आप 150 में अगर 112 से 126 के बीच क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आपके पास मौका है कि आपको नौकरी मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें रही हैं। लगभग आपको टारगेट रखना है 110 से 115 के बीच क्वेश्चन आपके सही हो। ठीक है। अब ये चीजें कैसे पॉसिबल होंगी, तो कुछ गाइड मैं कर रहा हूं आप सभी को। अगर आपने इन बचे हुए 10 दिनों में हमारा कहना या हमारी जो बातें हैं अच्छे से समझी, सुनी और उस पर ही काम किया 10 दिनों तक, तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर 100% निश्चित हो जाएगा। क्लियर। आपको मैं बता दूं क्या नहीं करना है। सबसे पहले अभी से आपको नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, क्योंकि नया टॉपिक अब कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। हैवी स्टडी आपको
उन पीडीएफ में नहीं जाना है जहां पे बहुत ज्यादा कंटेंट है, वो छोड़ दो, अभी कुछ नहीं करना है, नया टॉपिक हैवी स्टडी नहीं करना है, ज्यादा पूरे दिन तक नहीं पढ़ना है। रैंडम यूट्यूब मैराथन, आपकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप मैराथन शब्द देख के फटाक से पहुंच जाते हो कि इससे फंसेगा, नहीं फंसेगा उससे। अगर ऐसा ही फंसना होता तो आप देखते हो मैराथन, जब भी परीक्षा के नजदीक में कोई भी टीचर मैराथन लेता है उसमें लाखों बच्चे जुड़ते हैं, तो क्या लाखों का सिलेक्शन होता है? नहीं होता सिलेक्शन। तो रैंडम यूट्यूब मैराथन आपका टाइम वेस्ट करेगा, ठीक है। डिफिकल्टी क्वेश्चन पे आपको समय नहीं देना, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो, उसको नहीं सीखना है, अगर आ जाएगा तो वहां पे भी छोड़ेंगे, ठीक है। आगे करना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, फार्मूला रिवीजन। बचे हुए समय में मैथ में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या उनके फार्मूले आपको याद है? आपको रिवीजन करना है। करंट अफेयर्स रिवीजन, करंट अफेयर्स जो आपने बनाई है उसका आप प्रॉपरली रिवीजन, 6 महीने का करंट अफेयर जो भी बना के चल रहे हैं उसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट वन लाइनर, सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है वन लाइनर। आप सभी को बता दें, वन लाइनर जो भी समय आपके पास बचेगा, अभी मैं बताऊंगा कहां पर समय बचेगा, जो भी आपके पास समय बचेगा उसमें ज्यादा से ज्यादा हिंदी जीके के वन लाइनर क्वेश्चन पे ही ध्यान दोगे। और वन लाइनर क्वेश्चन में भी क्या प्रमुख रखोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो। कैसे क्वेश्चन हो? वही वन लाइनर क्वेश्चन हमको देखने हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हो, ठीक है। वो चाहे पुलिस में हो, वो चाहे लेखपाल में हो, वो चाहे दरोगा में हो, कहीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको केवल पढ़ने हैं। क्लियर है? और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वन लाइट मॉक टेस्ट, मतलब हल्का फुल्का, ये नहीं कठिन मॉक लेकर आ गए और उसमें नंबर ही नहीं बना पाए तो डिमोटिवेशन हो जाओगे, आपको बिल्कुल ज्यादा निराशा होगी, यार कैसे यार मेरा तो नंबर ही नहीं बन रहा है, और वो आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। क्लियर है? अब ये चीजें आपको करनी है इतनी। अब मेन जानते हो क्या है, इन चीजों को फॉलो कैसे करना है, ये चीज आपको समझना है। सुबह डेली आपको एक मॉक लगाना है, यानी 10 मॉक का टारगेट है आपको अभी से, आज से 10 मॉक लगाना है। लेकिन मॉक लगाने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है? मॉर्निंग में ही मॉक लगाना है, रियल एग्जाम एनवायरनमेंट बनाना है आपको, ठीक है। ये नहीं है कि फर्जी में दे दिया, हिंदी का कर लिया और बाकी छोड़ दिया, मैथ लगा ली, हिंदी छोड़ दिया, ये नहीं करना है। आपको पूरा 150 क्वेश्चन सही टाइमिंग, टाइम बाउंड, फिक्स टाइम, 2 घंटे का टाइम लेके बिल्कुल एग्जाम में ही बैठो ऐसा फील करके आपको करना है। नो डिस्ट्रैक्शन, आप मोबाइल स्विच ऑफ कर लेंगे। 2 घंटे आपने पेपर दिया, उसके बाद छोड़ दिया, हल्का फुल्का नाश्ता वास्ता किया, खेले वेले थोड़ा बहुत एंजॉय किया कुछ, फिर उसके 1 घंटे के बाद आप मॉक एनालिसिस करेंगे। इंपॉर्टेंट बता दूं, मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं है आप सभी के लिए, सिलेक्शन मॉक से नहीं होता है। सिलेक्शन अगर होता है तो मॉक को आप एनालिसिस कैसे कर रहे हो, आप जो सवाल गलत हुए हैं उनको, उन पे ध्यान दे रहे हो कि नहीं, उनको कैसे सही किया जा सकता है, उनकी स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि नहीं, सिलेक्शन वहां से होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये फेज तो आपको ये बताएगा कि आपकी औकात क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, ये बताएगा कि आप तैयारी कैसे करना है आपको, ठीक है। तो हर क्वेश्चन की गहराई से एनालिसिस आपको करना है, गलती की वजह को समझना है, गलती किस सवाल में हुई है उसका अप्रोच, उसका कॉन्सेप्ट सीखना है, फिर वैसा ही सवाल आपके सामने आता है तो फटाक से हो जाए, ऐसा बनाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट मॉक में पूरा फिर उसी प्लान के साथ आगे बढ़ना है कि अब कोई क्वेश्चन ऐसा अगर आता है जो हमने रिवाइज कर लिया है, जो हमें कॉन्सेप्ट में गलती हुई थी उसको सही कर लिया, अब गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट जो अब हथियार हम बताने जा रहे हैं वो हथियार है एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी। इसकी प्रैक्टिस तुमको अभी से ही मॉक में करनी है। बहुत से बच्चे कह सोचेंगे कि सर मैं 2 मॉक 3 मॉक लगा लूंगा, नहीं होगा यार, 3 मॉक नहीं लगाना है, ओवरलोड, आप ना बर्नआउट हो जाएंगे, आपका जो दिमाग है ना वो काम करना बंद कर देगा कि, तो आपको एक ही मॉक लगाना है डेली, ठीक है। लेकिन उस मॉक को प्रैक्टिस कैसे करनी है? 3 राउंड प्लान में। ये 3 राउंड प्लान टाइम मैनेजमेंट का हथियार है बच्चों, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का हथियार में पहले राउंड में आपको वही क्वेश्चन टच करने हैं, पूरा पेपर देखना है आपको, कोई भी पेपर ऐसा छोड़ना नहीं है। शुरुआत से लेकर 150 क्वेश्चन पहले राउंड में देखने हैं, दूसरे राउंड में 1 से 150, तीसरे राउंड में 1 से 150। पहले राउंड में आपको करना है 40 मिनट का टाइम बाउंड लगा के चलना है कि जो क्वेश्चन हमको एक बार सरसरी निगाहों में देखते हुए आ जाए, देखा इसका आंसर ठीक, ऐसे कर दिया। जो सबसे आसान प्रश्न लगे वही तुरंत करते हुए चलने हैं, 100% आते हैं टिक कर देना है फटाक से, कोई रिस्क नहीं है जिनमें, उनको टिक करने, जिनमें आपको आपने पढ़ा उसका आंसर पता है, ऐसे क्वेश्चन पहले राउंड में करने हैं। दूसरे राउंड में आपको मैं ज्यादा समय दे रहा हूं, ज्यादा टाइम बाउंड लेकर 50 मिनट का टाइम लेकर चलना है।
लगभग। और ये सब चीजें तभी पॉसिबल है जब आप इन पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तभी आपको लगेगा सच्चा सर 40 मिनट ये सब कैसे पॉसिबल। आप प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये आप लास्ट एक दिन बचा है और आपने हमारी ये स्ट्रैटेजी देख ली और एग्जाम में गए फॉलो कर लिया, भाई फेल हो जाओगे, आपसे सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। मैं 10 दिन पहले वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि लगभग बच्चा अगर 5 मॉक में भी ये प्रैक्टिस करके पहुंचेगा तो एग्जाम हॉल में बहुत अच्छा हो जाएगा, 20 से 25 क्वेश्चन सही कर दोगे। क्लियर है? तो आपको ये बता दूं, अब मीडियम लेवल के प्रश्न करना है, यानी सेकेंड राउंड में आपको वही प्रश्न करने हैं जो 1 मिनट में आ जाएंगे, ये कंफर्म है, लेकिन 1 मिनट में टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, 1 से 1.5 मिनट मान लो। लेकिन आपको लग रहा है कि क्वेश्चन होगा ही नहीं, छोड़ दो। 1 मिनट से ज्यादा आपको की बता दूं कि सोचे मत, सीधा लिखें और आगे बढ़े। पहला राउंड। दूसरे राउंड की है, अगर 1 मिनट से हल नहीं हो रहा है तो तुरंत मार्क करो, छोड़ दो उसको। वो सारे क्वेश्चन तीसरे राउंड में हल करेंगे जो नहीं आते हैं, जो थोड़े से टफ हैं, जिनमें टाइम लग सकता है, वो तीसरे राउंड में करेंगे चल के। तीसरे राउंड का मतलब ये है कि कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, नहीं आता है गेस करना है, लॉजिक गेस करना है, लॉजिक तुक्का लगाना है। ये नहीं कि फर्जी तुक्का मार दिया। आप अगर इतना करके आ रहे हो तो यहां पर भी आपको नंबर बनाने हैं, जो प्रश्न नहीं आते उनमें भी आपको नंबर बनाने हैं। क्लियर है? अब बचे हुए प्रश्नों जो टफ लग रहे हैं उनको आप लॉजिक तुक्का लगाएं, अच्छे से गेस करें, हल का प्रयास आपको करना है, पूरा एफर्ट लगाना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, बाद में तुक्का लगा के आगे बढ़ना है। क्लियर है? पूरा कंप्लीट, यहां से कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये चीज हो गई। अब आपको ये पूरी की पूरी मैंने आपको बात बता दी कि भाई तैयारी कैसे करनी है, ये प्लान आज से ही आपको प्रैक्टिस करना है। और खुशी की बात, ये जो आपको पोस्टर दिख रहा है, आप सभी को पता है 1 लाख वैकेंसी नई आने वाली है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ऐलान है कि 1 लाख भर्तियां 2026 में देखने को और मिल सकती हैं। नहीं 2026 में मिलेंगी, 2027 में तो मिल जाएंगी, और शुरुआत में ही मिल जाएंगी। जिस हिसाब से ये इनका ट्वीट आया था, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इस वर्ष लगभग 1 लाख नई भर्ती कराने जा रहा है। समय सीमा 2026 के भीतर पूरी कराने का लक्ष्य है। समय सीमा 2026, ये देखो यहां पर टारगेट दिया गया था। ठीक है, तो जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, जिनका तैयारी नहीं हो पाया है, उनके लिए मैं एक ऑफर देने जा रहा हूं बच्चों। ये बड़ा ही बेहतरीन ऑफर है, नहीं मिलेगा आपको। ये बैच मैं मात्र 300 रुपए का कर रहा हूं, लेकिन कब तक 300 रुपए का कर रहा हूं, ये ध्यान से समझ लेना। ये 10 जून तक, जैसे ही ये अभी जो बच्चे जुड़ जाएंगे उनको तो ये 10 जून तक मिल जाएगा, उसके बाद ये सेम प्राइस में ही आपको मिलेगा। फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। अभी 10 जून तक इसमें ऑफर चल रहा है, जिससे वो भी बच्चे ले लें कि 300 में यार रिवीजन ही कर लेंगे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसकी खासियत है। 500 से ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव क्लासेस भी चालू हो जाएंगी, आपकी लाइव क्लासेस चल भी रही हैं। तो ये बैच आपके लिए रक्षक बैच, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए डेडिकेटेड बैच है। इसमें सभी टीचर्स अपने अपने विषयों को लेकर आपको पढ़ाएंगे और गजब का पढ़ाएंगे। आपके नोट्स प्रॉपर बनेंगे, आपकी पीडीएफ्स मिलेंगी, आपको टेस्ट प्रॉपर मिलेंगे, हर एक चीज, जैसा एक माहौल चाहिए एक स्टूडेंट को, वो सारा का सारा माहौल यहां पर मिलेगा आपको। क्लियर है? तो ये सारी चीजें मिलेंगी। एप्लीकेशन कहां पर मिलेगा? ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। कहां पर मिल जाएगा? गूगल प्ले स्टोर। आप सभी जहां से व्हाट्सएप और टेलीग्राम डाउनलोड करते हैं, वहां से ही आपको ये मिल जाएगा। डाउनलोड कर लेना, नाम और नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेना। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलेगा जैसे पेड कोर्स में जाके पुलिस वाले सेक्शन में आपको रक्षक बैच मिल जाएगा। अगर कोई समस्या आ रही है तो आप 9598 71 21 08 पे कॉल कर लेंगे, समस्या का समाधान हो जाएगा। नहीं बैच ले पा रहे हैं तो यहां से दिलवा देंगे, और आप कह देना सर ने बोला है 300 रुपए का बैच देने का, तो 300 का ही लेंगे। कब तक? 10 जून तक। 10 जून के बाद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, फिर सेम प्राइस में आपको 899 का बैच मिलेगा। सारी जानकारी बहुत ही मेहनत से इकट्ठा करता हूं और मेहनत से ही वीडियो बनता है। आप लोगों का कर्तव्य है कि आप लोग इसको कहीं ना कहीं और साझा करें, जिससे और इसमें व्यूज आए और ज्यादा लोगों तक पहुंचे बात। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि मेहनत से वीडियो बनता है और आपका कहीं ना कहीं ये फर्ज हो जाता है कि इस मेहनत को कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे पहुंचाया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।